मुल्क बांग्लादेश की। भारत का एक और पड़ोसी उसके खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ही उस जाल में फंसता जा रहा है। भारत का ये पड़ोसी है बांग्लादेश। जी हां, जहां हसीना सरकार के जाने के बाद से उथल पुथल के हालत बने हुए हैं। यूनुस सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश के कई फैसले अब उसी के खिलाफ जा रहे हैं और इसी में से एक ही है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से हो रही फेंसिंग को रोकने की कोशिश, जिसका उसे मुंह तोड़ जवाब भी मिला है। इस तस्वीर ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के होश उड़ा दिए हैं, चेहरे की रंगत बदल दी है, हवाइयां उड़ा दी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद यूनुस के पैर लड़खड़ाने लगे हैं, हाथ कपकपाने लगे हैं, उनकी सेना डरी हुई है, घबराई हुई है। इस तस्वीर ने हिंदुस्तान के वीर जवानों का दम दिखा दिया। इस तस्वीर ने बता दिया, जता दिया है, हिंदुस्तान का जवान ही नहीं, आम आदमी भी भारत माता के लिए किसी से टकरा सकता है, जान की बाजी लगा सकता है, अपनी जमीन के लिए मर मिट सकता है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां के सुखदेवपुर इलाके में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी आई तो थी बॉर्डर पर हो रही फेंसिंग रुकवाने, लेकिन बीएसएफ जवानों और हिंदुस्तानियों के गुस्से को देखकर उसे उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान यहां जमकर जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गूंजे। बांग्लादेश इन दिनों अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी देश में हिंसा चरम पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अभी तक देश को संभालने और उसे एकजुट करने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। बॉर्डर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। तस्कर उथल पुथल के माहौल का फायदा उठाकर भारत के लिए खतरा पैदा करने में जुटे हैं। आतंकियों का भी खतरा लगातार बना हुआ है। इसी को देखते हुए बीएसएफ ने पूरे इलाके में फेंसिंग का फैसला लिया था, लेकिन बॉर्डर पर भारत की तरफ से फेंसिंग के फैसले से यूनुस सरकार के पेट में दर्द हो गया और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इसे रोकने के लिए पहुंच गई, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। बीएसएफ ने बीजीपी को दो टूक कह दिया। बाढ़ भारतीय क्षेत्र के अंदर लगाई जा रही है। बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजीपी के बीच तनाव के बाद इस इलाके में क्या हालात हैं, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन गुजरा है, उस बॉर्डर लाइन में पश्चिम बंगाल का बहुत सारा जगह ऐसा है जिस जगह में अभी तक फेंसिंग नहीं है। और उसी एक जगह में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मालदा का वैष्णव नगर सुखदेवपुर एरिया, जिस जगह में 2 दिन पहले एक झमेले का बात हुआ था बीएसएफ और बीजीपी के बीच में। ये झमेला हुआ था इस एरिया में, यानी मालदा सुखदेवपुर जो एरिया है, इस एरिया में फेंसिंग लगाने को लेकर ये झमेला हुआ था। मैं एक बार मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखा रहा है कि एकदम ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जो ढाली जमीन है, उस ढाली जमीन के ऊपर जो फेंसिंग लगा हुआ है उसी जगह तक फेंसिंग है, मगर उसके बाद से जो एरिया है उस जगह में कोई फेंसिंग नहीं है। ठीक ये ढाली जमीन का इस पार में जिस जगह में लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, ये भारत का हिस्सा है, और ढाली जमीन का ठीक उस पार में ही जो खेतीबाड़ी का जगह है वो बांग्लादेश का हिस्सा है। ठीक इसी जगह से बीएसएफ के पास जो इनपुट है, उसी बेसिस पर इसी जगह से इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश और उसके साथ साथ ही स्मगलिंग का जो कोशिश लगातार किया जा रहा था। और इसी को लेकर बीएसएफ की तरफ से जो 20 जगह को ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया था, उसमें सुखदेवपुर का ये हिस्सा भी शामिल है। और इसी वजह से बीएसएफ के तरफ से इस जमीन के ऊपर जो फेंसिंग लगाने का जो कोशिश वो किया जा रहा था। ठीक ये कोशिश जब चल रहा था, ठीक उसी टाइम पर बीजीपी का जवान जो है वो इधर आ पहुंचे थे। बीजीपी आके ये काम को रुक दिया था, और रुकने के साथ साथ ही उनके तरफ से धमकी भी दिया गया था कि अगर फेंसिंग लगाया जाएगा तो बीजीपी की तरफ से गोली चलाया जाएगा। और इसी बात को लेकर बांग्लादेश का जो गांव वाले लोग हैं, ठीक सुखदेवपुर का उल्टा साइड में जो लोग रहते हैं, उनके तरफ से भी इस बॉर्डर पे आके वो लोग हमला किए थे। और उसके साथ साथ ही उनको रोकने का जो कोशिश, वो ये जो सुखदेवपुर एरिया है, उस सुखदेवपुर एरिया का जो गांव वाले हैं, इनके तरफ से किया गया था। हमने यहाँ रहने वाले लोगों से बात की और उनसे जानना चाहा बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने के कारण किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इस दौरान उन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाला था। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा ठीक क्या हुआ था और बीजेपी की तरफ से एक्चुअली क्या बताया गया था। दादा आप लोग तो इधर रहते हैं, 2 दिन पहले जो फेंसिंग लगाने का कोशिश किया जा रहा था उसी टाइम पर बीजेपी की तरफ से क्यों रोका गया था और क्या बताया गया था? वो बताया गया जो ये फेंसिंग काम नहीं होगा, अब फेंसिंग काम होगा तो सीधा गोली मार देगा। और यूनिस सरकार है वो आतंकवादी इंडिया में घुसने के लिए ये बंद कर दिया। और बांग्लादेश का जो आदमी है वो बोलेगा ये बॉर्डर पर फेंसिंग काम नहीं होगा, इसलिए वो बंद कर दिया। बीजेपी का जो जवान है उनके तरफ से कहा गया है कि बॉर्डर पे फेंसिंग का काम नहीं होगा। आपको क्यों लगता है कि क्यों इस तरीके का बात किया गया है? हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया को बहुत वो नुकसान कर दिया। और हमारा गांव वाला चाहिए जो फेंसिंग काम होना चाहिए, हो सकता है। और नहीं होगा तो ये एरिया से ना होने पर क्या बांग्लादेश के लोग इधर आते हैं? हाँ, बांग्लादेश का लोग आते हैं। इंडिया का हाँ, इंडिया का आदमी इधर इंडिया में घुस जाता है और आतंकवादी इसलिए ढुकना पड़ेगा। इंडिया का सामान वो बांग्लादेश का आदमी लेके भाग गया। और ये बांग्लादेश को जो आतंकवादी है इंडिया ये प्लेस पर इंडिया में घुस जाता है। और इंडिया को बहुत जमीन है, वो किसान का जमीन फसल लेके भाग गया, वो कट लेता है। और क्या क्या होता है? हमारा जो इधर जो फिनिशिंग होता है ना, वो बांग्लादेश का आदमी आते हैं हमारा पूरा फसल के लेकर काट लेता है। जो हमारा आम का बागान, आपका बड़ा बड़ा गाछ, आपका धान का खेत, कलाई गेहूं पूरा काट लेता है। हमारा बहुत नुकसान होता है। इधर जो रहता हूँ ना, खूब मुश्किल से जीता हूँ। इधर से बांग्लादेश से आता है आतंकवादी, हमारा भारत से आतंकवादी फैलाता है, रोहिंग्या भी करता है। बांग्लादेश एक बार गद्दार देश है। भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना फेंसिंग के है। इसके चलते सीमा पर तस्करी और घुसपैठ जैसी समस्याएं होती हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इसे लेकर कुछ ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। उधर पाकिस्तान के साथ बढ़ते बांग्लादेश के रिश्ते भी भारत के लिए चिंता की बात है। ऐसे में सीमा पर फेंसिंग लगाने का काम जोर शोर से शुरू किया गया है। ठीक सुखदेवपुर में जिस जगह में मैं खड़ा हूँ, एक खेतीबाड़ी का जगह है। ठीक इस खेतीबाड़ी का जो जमीन, उस जमीन के उस पार में ही है बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो कटातार रहता है, जो फेंसिंग रहता है, वो बहुत सारे जगह में नहीं है। ठीक मेरा पीछे जो हिस्सा है, जिस जगह में ये खेतीबाड़ी हो रहा है, ठीक उसके पीछे वाला हिस्सा, उस जगह में फेंसिंग है। और उस जगह के बाद से लगातार बहुत सारे जगह मैं एक बार दिखाऊंगा आपको। ठीक मेरा सामने जो फेंसिंग है और फेंसिंग ना होना का जो जगह, ये जगह का परिमाण आप देखेंगे कि लगातार जो एरिया आपको दिखाएगा, पूरा खाली जो एरिया, जो ढाल एरिया, उस पूरा ढाल एरिया में कोई फेंसिंग नहीं है। और ये फेंसिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश इस जगह से हुआ है। और इस जगह को बीएसएफ की तरफ से ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर किया गया है। किसी टाइम पर जब इस जगह का जो गांव वाले लोग बांग्लादेश में काम करने के लिए जाते थे, जब बांग्लादेश का जो ये बॉर्डर, इस बॉर्डर में खेतीबाड़ी करने के लिए जाते थे, उसी टाइम पर भी उनके ऊपर हमले का घटना भी घटा है। तो इसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से ये जो पूरा खाली जमीन है, इस खाली जमीन के ऊपर जिस जगह में अभी फिलहाल बीएसएफ की तरफ से टहल दिया जा रहा है, बीएसएफ की तरफ से पूरा रूट मार्च किया जा रहा है, ठीक उसी जगह में फेंसिंग लगाने का जो कोशिश वो किया जा रहा था। और इसी काम को रोकने का कोशिश लगातार जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीएसएफ के एक्शन के बाद बांग्लादेश को होश आ गया है। उसे पता चल चुका है वो किससे भिड़ने की गलती कर रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को भी भविष्य के लिए सबक मिल गया है। ऐसे में वो दोबारा ऐसी भूल कभी भी नहीं करेंगे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से रैनिक दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूनिस हैरान क्योंकि बॉर्डर पर है जय श्री राम।
चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, हमारे संवाददाता बॉर्डर पर पहुंचे और वो सुखदेवपुर नहीं, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर फेंसिंग नहीं है, लगातार घुसपैठ हो रही है। हमारे चुनाव में, देश की राजधानी के चुनाव में भी अवैध घुसपैठ की चर्चा है, रोहिंग्या की चर्चा है और मतदाता सूची में भी उनके नामों की चर्चा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं। अगर मैं बात 2016-17 की करूं तो सरकार ने खुद संसद में कहा था कि करीब 40,000 अवैध बांग्लादेशी हिंदुस्तान में, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इनकी संख्या 1.5 से 2 करोड़ है। हर राज्य में आपको मिल जाएंगे और उसका कारण है कि बॉर्डर पर तमाम ऐसे इलाके हैं जो कि ब्लॉक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट के जरिए लोग आते हैं, अवैध घुसपैठ होती है और वो आपके देश में कहीं जाके खो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। अब चूंकि पहले तो शेख हसीना की सरकार थी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। अब जिस तरीके से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भी पाकिस्तान की तरह हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा है, लगातार वो भारत के खिलाफ संदेश दे रहा है, कितना जरूरी है ऐसे ब्लैक स्पॉट को तत्काल बंद करना? देखिए, भारत की बांग्लादेश के साथ करीब 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है और मैंने उस एरिया में ऑपरेशंस भी किए हैं और वहाँ बॉर्डर काफी पोरस है। ये तो इस सरकार ने 2015 में जो ऑनक्लेव्स और कॉन्क्लेव्स का इशू था उसको सॉल्व किया, खाली एक कॉन्क्लेव में डिस्प्यूट रह गया है। तो बॉर्डर काफी पोरस है, टाइडल रिवर्स हैं, जंगल है, डेल्टा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो दोनों तरफ से होती है, यहाँ से भी और उधर से भी, और खासकर उधर से कुछ ज्यादा है क्योंकि भारत से बहुत ज्यादा लोग जाने वाले नहीं हैं। ये केवल वो स्मगलर्स हैं, चाहे वो मवेशी का स्मगलिंग करते हों, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हों या और कई इंपोर्टेड गुड्स की करते हों। लेकिन उधर से जो इन्फ्लक्स है वो काफी ज्यादा है क्योंकि लोग जॉब्स की तलाश में, लोग नौकरियों की तलाश में और कई धंधे के तलाश में यहाँ आते हैं। तो भारत को चाहिए कि ऐसे जो एरियाज हैं खासकर, और अभी बीएसएफ की जो निगरानी है वो काफी बढ़ा दी गई है जब से बांग्लादेश में 5 अक्टूबर का इंसिडेंट हुआ है। लेकिन भारत को चाहिए कि और भी अपना जो सर्विलेंस स्पेक्ट्रम है उसको बढ़ाना चाहिए और खासकर जो इस तरह के एजेंट्स हैं जो इस तरह से क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग में मतलब इन्वॉल्व है या लिप्त हैं, उनको नैप करना चाहिए। दूसरी चीज, भारत को यह भी ध्यान देना होगा कि अगर इस तरह के कोई लॉन्च पैड्स हैं तो उन पे भी भारत को नजर रखनी चाहिए और अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो उनको भी भारत को मतलब उनको तितर बितर करने में कोई ज्यादा संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से रोहिंग्या वाला इशू है, आप देखिए दिल्ली तक या और भी भारत के काफी हिंटरलैंड तक ये लोग पहुंच चुके हैं और इनमें स्लीपर सेल्स या इस तरह के जो ओजीवीज हैं उनको, उनकी प्रेजेंस होना आप इनकार नहीं कर सकते। तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इंपेरेटिव है और भारत को इसमें पूरा ध्यान देना चाहिए। तब भी ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से वीजा के नियमों में ढील दी गई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए पहले बहुत सख्त नियम थे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए, लेकिन उसे एक तरह से हटा दिया गया है। हटाने का साफ तौर पर तरीका यह है कि आप अपने आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों को बांग्लादेश भेजिए और बांग्लादेश भेज देंगे तो हम उन्हें हिंदुस्तान भेज देंगे, वहां पर तमाम ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे। एक लॉन्च पैड बन चुका है। निपुण साहब मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण जी, जिस तरीके से बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ संकेत दे रहा है, वो पाकिस्तान से चोंच लड़ाकर भारत के खिलाफ बातें कर रहा है, भारत के खिलाफ संकेत दे रहा है। चाहे वो तमाम ऐसे न्यायाधीश जो भारत में प्रशिक्षण के लिए आने वाले थे, भारत की सरकार खर्चा उठाना चाह रही थी लेकिन उसे कैंसिल कर दिया, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया, अधिसूचना को कैंसिल कर दिया। यही स्थिति आईएमडी की मीटिंग्स को, वर्षगांठ की बैठक को लेकर है। तमाम ऐसे संकेत जो भारत के खिलाफ है, यानी कि रुख साफ है कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश का एजेंडा अभी की जो यूनिट सरकार है, कट्टरपंथियों की सरकार है, वो लगातार जारी होगा। भारत को सख्त संदेश देने की जरूरत।
हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए पहले तो मैं कहूंगा कि अभी जैसे दत्ता साहब बता रहे थे, मैं उसके बाद थोड़ा सा उनकी बात को उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। जी। बांग्लादेश की अगर आप सेना को देखेंगे तो बांग्लादेश की सेना में मुख्यतः दो घड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। एक जो प्रो इंडिया, और अभी हम देखें जो आर्मी चीफ थे उनके, मिलिट्री के जो चीफ थे, उनका इंटरव्यू आया तो उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत की जरूरत है बांग्लादेश को, और भारत बांग्लादेश कभी नहीं चाहता कि भारत से संबंध खराब हो। लेकिन जो इस प्रकार की एक्टिविटीज देखते हैं तो ये एक्टिविटीज वहां पर हमेशा एलिगेशंस रहा है कि ये वो खड़ा है जो बॉर्डर वाले इलाके में रहता है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड है बांग्लादेश का, जो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया जो सेलिमेंट आपका देखेंगे, जो उस प्रकार का जो नजरिया रखने वाला ग्रुप है बांग्लादेश की आर्मी के अंदर, उसका क्या दबदबा आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो हमको इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि हम अगर देखते हैं कि भारत की जो बीएसएफ है वो काफी ज्यादा उसको क्या करती है, कंट्रोल रखने का प्रयास करती है। 2011 तक तो हमारी एक पॉलिसी थी वहां पर, शूट टू द किल, यानी कि हमको शूट टू द किल, अगर कोई भी किस तरह का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम सीधा वो कार्रवाई करते हैं। तो 2011 के बाद हमारे संबंध शेख हसीना जी से बेटर हुए, और काफी ज्यादा जो घुसपैठ थी वो क्या हो, काफी कंट्रोल हुई, नियंत्रित हुई। और अभी हाल ही में जो हो रहा है, बिल्कुल सही आप बात कह रही है कि पाकिस्तान के साथ अभी फरवरी में हम देखें तो एक अभ्यास भी होने वाला है, अभ्यास अमन करके उसको बात की, अभ्यास अमन किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां पाकिस्तान अभी आईएमएनडी की जो समिट होने वाली है, जो हम एक अखंड भारत समिट उसको बोल रहे हैं, जो होने वाली, सिर्फ पाकिस्तान तो शिरकत कर रहा है, और भी सारे देश शिरकत कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि आज वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक सेटअप था बांग्लादेश का, वो पूर्ण रूप से धराशायी हो चुका है। अवामी लीग की जो हेड है वो शेख हसीना, वो तो भारत में है, खालिदा जिया भी वहां से जा चुकी हैं, जी। और अभी प्रेजेंट में जमात इस्लामी है, देखने को मिल रहा है कि वो भी इंटरिम गवर्नमेंट से नाराज चल रही है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्रयास वहां पर बांग्लादेश के अंदर कर रही है। तो जो हालात आज बांग्लादेश के हैं, वहां पर पॉलिटिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जी। और जब पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो वो कोशिश ये करता है कि किसी बाहरी को अपना शत्रु बनाया जाए, उसको टारगेट किया जाए, ताकि वो अपनी यूनिटी को, यानी कि अपनी जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी, इसको दिखाने का, प्रदर्शित करने का प्रयास करे। तो मुझे लगता है कि जो समय समय पर ये बांग्लादेश जो आग उगलने का प्रयास कर रहा है, ये उसी ओर कर रहा है, डाइवर्ट और करने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान करता रहा है। विनोद दत्ता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता साहब, जो बात निपुण जी ने कही वही बात है। पाकिस्तान भी यही करता है, वो अपनी महंगाई की बात नहीं करता, अपनी बेरोजगारी की बात नहीं करता, वो अपने ही देश में आर्थिक दुर्दशा की बात नहीं करता, वो अपने यहाँ के लोगों को, अपने नागरिकों को दिखाता है कि देखिए हिंदुस्तान आपका कितना बड़ा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमें लगातार मारने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान हमें खा जाएगा, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। वही स्ट्रेटजी बांग्लादेश अपना रहा है, शायद अपनी कमियां छुपाने के लिए, लेकिन जो हर्ष पाकिस्तान का हुआ है वही स्थिति बांग्लादेश की भी होती जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर यही सूरत हाल रहा तो बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान जैसी नहीं, अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। जी। क्योंकि आप ये देखिए, जिस तरह से वहाँ की जो आवाम है वो उनकी जो सेना है उसके काबू में नहीं है। वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो आप देखिए, वो बिल्कुल दैट इज नॉट इन द ड्राइविंग सीट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और जो आर्मी आप देखिए अभी उनके जो सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे है, वो वहाँ के अराकान आर्मी ने आके वहाँ पूरा कब्जा कर लिया है। जी। जी। तो जिस चीज के लिए सत्ता छीनी गई वहां से, जिसके लिए इतना उपद्रव हुआ, जिसके लिए बाहर की जो ताकतें हैं उन्होंने इंटरवेंशन दिया, तो वो ये बताता है कि भाई किस तरह से जो सेना है वो बिल्कुल विफल है। और वहाँ की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसने कहा था कि हम इंतखाबात बहुत जल्द करा देंगे, लेकिन वहाँ अभी भी वो इस पोजीशन में नहीं है कि लोगों को एक मतलब माला में पिरो सके। तो बिल्कुल, मुझे और लगता सरकार है के लिए लगातार परेशानियां अब खड़ी होती जा रही हैं, और यहां तक कि वहां की सेना में भी दो तरह की बातें चल रही है कि वो भारत के साथ रहे, कुछ लोग चाहते हैं कि भारत के खिलाफ रहें, और वहां की जो तमाम एक बड़ी आबादी है वो भी चाहती है कि भारत के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा दोनों